साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोलेनाथ की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे। साथियों, देवों के देव महादेव महादानी हैं और थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनका महामंत्र मैंने पहले ही बता दिया आपको, ओम नमः शिवाय है, और इसका जाप करते रहें, आपके सभी कष्ट दूर होते रहेंगे। और बेहतर ये रहेगा कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो से पूजा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप मंगा सकते हैं मेरे पास से कुछ शुल्क जमा करके। साथियों, आज आपको एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि वर्ष 2024 जा रहा है और वर्ष 2025 आने वाला है। हर आदमी लालायित होता है कि हमारा आगे का समय कैसा रहेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने दिसंबर 15 तक के बारे में चर्चा की और अब आज 15 से 31 यानी पूरा दिसंबर के बारे में चर्चा करेंगे कि ये अंतिम माह आपका कैसा जाने वाला है। ये वर्ष इंतज़ार करते करते समाप्त हो रहा है और आपको वो नहीं मिला जिसका आपको इंतज़ार था। हाँ, ऐसा सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। साथियों, एक बात कह देना बहुत गलत है कि अमुक राशि का कुछ नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है। एक राशि के तो बहुत से लोग हुआ करते हैं और बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन बात ग्रहों की है। ग्रह नक्षत्र जिसके कुंडली में मजबूत हैं, उनके काम बन रहे हैं। जिनके ग्रह पीड़ित हैं या कमज़ोर अवस्था में हैं, उनके काम बनने में विलम्ब हो रहे हैं। इतना तो आपने देखा होगा कि इस समय में लगता है कि काम बन जाएगा और काम बनते बनते कभी कभी बिगड़ जाता है। सोचते हैं कि ऐसा काम बिल्कुल अब तो बनने वाला है और बनने की स्थिति आते आते बिगड़ जाता है। ये सब क्या है? ये सब ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों के कारण है, ग्रह नक्षत्र के कारण है। तो अभी ऐसा ही वक्त चल रहा है। उम्मीद तो लग रही है, आशा बंध रही है, क्योंकि समय का परिवर्तन हो चुका है। तो उम्मीद ये होती है कि हाँ, समय अच्छा आया, मेरा ये काम बन रहा है। लेकिन कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं बनते हैं, कुछ बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। तो साथियों, अब समय ऐसा आ रहा है कि आपके बहुत से काम बनेंगे, सोचे हुए काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है कि बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है। जो ग्रह अब तक अशांत थे,
अब तक पीड़ित थे उनका परिवर्तन हो चुका है और उन ग्रहों का परिवर्तन, जैसे शनि को ही ले लीजिए, शनि बहुत अच्छी स्थिति में है आपके लिए और शनि वो देंगे जो आप सोच नहीं पाएंगे। जाते जाते 2024 को एक यादगार साल बनाने वाले हैं शनिदेव भी। साथियों, इधर राहु की स्थिति भी अच्छी है। शुक्रदेव सही स्थिति में हैं। सूर्य का परिवर्तन भी हो चुका है या होने वाला है। क्योंकि आज वीडियो बना रहा हूँ उसके हिसाब से देखता हूँ। तो ये बड़े बड़े ग्रह आपके जीवन में खुशियाँ तो ज़रूर लाएंगे। भूमि भवन वाहन के बारे में आप सोच रहे हैं बहुत दिनों से, बरसें गुजर गईं, वो आपकी उम्मीदें अब पूरी होती दिखाई दे रही हैं। चली आ रही पारिवारिक कट्टा, दाम्पत्य जीवन के उतार चढ़ाव, लव लाइफ की विफलताएं, ये सब अब इनमें बदलाव होता दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो वर्ष 2024 आपको कुछ देकर जाएगा। क्या देकर जाता है वो जब 2024 समाप्त हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि 2024 ने खुशी दी या गम दिए, या जाते जाते क्या खुशियाँ दी। साथियों, मेरा तो मानना ये है, ग्रह नक्षत्रों की माने तो 2024 के लास्ट में आपके बिगड़े हुए काम बनने चाहिए और बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन तथा सरकारी नहीं तो प्राइवेट नौकरी के ही योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों की सरकारी नौकरियां लगेंगी तो कुछ लोगों की प्राइवेट लगेंगी, कुछ लोगों के व्यापार धंधे चलने लगेंगे। धन तो आएगा किसी न किसी जरिए से। धन के स्रोत बनेंगे, एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा आना चाहिए, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी मजबूरी आदमी के पास पैसे की होती है। पैसा हो तो बहुत से काम बन जाते हैं। तो ये पैसे का अभाव इस समयावधि में दूर होता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बन चुकी है। वर्ष 2000 जाते जाते आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर लाएगा। आप सोचते होंगे कि आचार्य जी समय तो बहुत थोड़ा रह गया, इतने ही समय में क्या हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कम से कम दिसंबर में रास्ता बन जाएगी तो 2025 में आप अच्छी रास्ते पर चलने तो लगेंगे। रास्ता मजबूत बना के जाएगा ये वर्ष। 2025 में केवल आपको चलना है उस रास्ते पर। देखते हैं, पहले कच्चा रास्ता होता है, फिर पक्का डाबर का हो जाता है, तो उसमें चलने में कठिनाई नहीं होती है। तो अगला वर्ष आते आते आपको बहुत बढ़िया पक्का रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, लव लाइफ वालों के लिए विशेष परिवर्तन आएंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मंगल के कारण
आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आपने क्रोध किया, वाणी पर संयम नहीं रखा, तो आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और धन संचय का भी प्रयास करें। 3 बातें हमेशा बताई हैं हमने और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। इन तीनों बातों का मेरी का आप ध्यान रखेंगे तो धोखा नहीं आपको, क्योंकि शत्रु परास्त हो जाएंगे और जो लोगों ने धोखा दिया है वो खुद ही पछताएंगे। साथियों, जो लोग प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो मंगाना चाहते हैं वो अपना स्पष्ट पता भेजकर मंगा सकते हैं, क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा किए हुए फ़ोटो से पूजा करना एक अलग ही बात है, विशेष बात है, विशेष लाभ है होगा। और अपने किसी इष्ट की मंगा सकते हैं। पहले भोलेनाथ की ही मिलती थी, लेकिन अब आपके इष्ट की भी मिल सकती है, पता कर लें। अगर होगी तो आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, जिन लोगों के फ़ोटो नहीं पहुँचे हैं ऑर्डर किए हुए, वो अगले हफ्ते में निश्चित पहुंचने की उम्मीद करें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। उपाय के रूप में मैं बताता हूँ कि अपने इष्ट का ध्यान रखें और भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का पूजा अर्चना करते रहें। आपके सभी काम बनते रहेंगे। धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।